हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के बारे में, उसके संबंधित यूजीसी की नई गाइडलाइन कब आएगी और आपकी जो स्कीम आने वाली है परीक्षा के लिए वो अब तक क्यों नहीं आई है और उसके आने की वर्तमान में क्या उम्मीदें हैं। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक आर्टिकल दिख पा रहा होगा जिसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं या प्रमोशन दें, इसका फैसला जल्द होगा। लखनऊ से ये खबर प्रकाशित हुई है और हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में है। आप लोग देख सकते हैं, कई लोग पूछते हैं कि किस न्यूज़पेपर में ये है, तो मैंने आपको बता देता हूँ, ये हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में है। इसमें लिखा है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण का सकारात्मक पक्ष यह है कि ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के चुनाव में गुरुजनों की विद्वता की सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। और अब इसमें जो विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर बात है, तो उन्होंने बोला है कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर सरकार का रुख साफ करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। परीक्षाएं ली जाएंगी या नहीं, बिना परीक्षाएं विद्यार्थियों की अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए। डॉक्टर शर्मा बुधवार को हिंदुस्तान शिखर सम्मान समारोह में विजेता शैक्षिक संस्थानों को सम्मानित कर रहे थे। वे वेबिनार के जरिए हुए इस ऑनलाइन समारोह में 20 शिक्षण संस्थानों और उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तो देखिए, ये जो अभी तक खबर निकल के आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, तो इस पर अभी उत्तर प्रदेश शासन भी एकमत नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन को ये लगता है कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आने वाली है उसका इंतज़ार कर लिया जाए और तब तक अभी परीक्षा कार्यक्रम जारी न किया जाए। कल कई साथी पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी कि संशोधित जो परीक्षा कार्यक्रम है वो कब तक आ सकता है। तो उम्मीद यही है कि इस शनिवार तक शायद वो आ जाए, क्योंकि अभी नई गाइडलाइन आनी है तो उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश रहते हैं, तो इसलिए परीक्षा कार्यक्रम को पुनः बदलना पड़ेगा, इसलिए अभी तक जारी नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आपकी कुछ एक क्वेरी रहती है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप लोग टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। बहुत सारे साथी वहाँ जुड़े हैं जो आपस में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोगों को कैसे जुड़ना है, आप लोगों को टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाना है और आपको टाइप करना है CSJM आर्मी। यहाँ आप बड़ी आसानी के साथ इसके साथ जुड़ सकते हैं। और इसके संबंधित एक नई सूचना ये है कि कल HRD जो मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने ट्वीट किया है और यूजीसी को ये आदेशित किया है कि जो पुरानी गाइडलाइंस हैं उनको एक बार पुनः रिवाइज किया जाए, क्योंकि जो कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है, इसलिए उसको पुनः संशोधित करने की आवश्यकता है कि परीक्षाएं कब करवाना है, कैसे करवाना है। तो इसलिए अब इसकी जो नई गाइडलाइन आएगी उसमें ये कुछ दिशा निर्देशित रहेगा कि परीक्षाएं कब से आयोजित हो सकती हैं। देखिए, लिखा है कि यूजीसी रद्द कर सकता है फाइनल ईयर के एग्जाम। एचआरडी मंत्री ने गाइडलाइन पर दिए आदेश। ये लोग आप लोग देख पा रहे होंगे कि 24 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से अप्रैल में जारी की गई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम और एकेडमिक कैलेंडर में अपने दिशा निर्देशों को संशोधित करने के लिए कहा है। मंत्री ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देशों की नींव छात्रों और शिक्षकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर संशोधित किया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। कई साथी ऐसे कह रहे हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को ये नहीं लगता है कि परीक्षाएं करवाना उचित है या नहीं है। तो देखिए, अभी तक की जो स्थितियां हैं उनके अनुसार ये रहेगा कि परीक्षाएं करवा पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे यूजीसी की गाइडलाइन आएगी तो ये भी आराम से अपने दिशा निर्देशों में या अपने नियमों में परिवर्तन कर देंगे। आप लोग कहते हैं कि जब डेट सीट घोषित कर दी है या डेट आने की जो तारीख है उसको बता दिया है, बुधवार को तारीख भी आनी थी, तो उससे कुछ नहीं होता। ये स्टेटमेंट होते हैं, ये सब यूजीसी पर डिपेंड करता है। यूजीसी का एक आदेश सभी परीक्षाओं को रद्द भी कर सकता है, आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले समय में भी। अब देखिए, इसमें बोला है कि उन्होंने यूजीसी को इंटरमीडिएट और टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले जारी हो चुकी गाइडलाइन में बदलाव करने का भी सुझाव दिया है। देखिए, टर्मिनल सेमेस्टर वो होता है जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है, और इंटरमीडिएट जो होता है लास्ट के अतिरिक्त जितने भी सेमेस्टर हैं उनको इंटरमीडिएट सेमेस्टर बोला जाता है। मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूजीसी को इंटरमीडिएट और टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं और शैक्षणिक संस्थानों कैलेंडर के लिए पहले से जारी हो चुकी गाइडलाइन को फिर से बदलने की सलाह दी है। तो देखिए, ये इस हफ्ते के अंत तक आएगा और उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि क्या कुछ हो सकता है। तो उम्मीद यही है कि परीक्षाओं
नहीं होंगी और वर्तमान स्थितियाँ जिस हिसाब से हैं बाकी कुछ यूजीसी के गाइडलाइन पर ही निर्भर करेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।